नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पिछड़ी जाति आंदोलन। क्या है पिछड़ी जाति आंदोलन? यानी कि पिछड़ी जातियों के लिए आंदोलन, जो उनके उद्धार के लिए जो आंदोलन किए गए। लेकिन किताबों में कई जगह किताबों में लिखा है निम्न जाति आंदोलन, लेकिन मुझे लगता है कि हम में से कोई भी निम्न जाति नहीं है। हम सभी उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं। अगर कोई निम्न जाति का है तो वो है कोई रेपिस्ट, वो है कोई अनैतिक कार्य करने वाला, वो सब निम्न जाति के। हम सब क्या है? उच्च जाति के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, कोई निम्न जाति का नहीं है। तो इसलिए मैंने पिछड़ी जाति आंदोलन लिखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ज्योतिबा फुले से। ज्योतिबा फुले जो एक बड़े समाज सुधारक थे, इन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए क्या एक गुलामगिरी पुस्तक लिखी। गुलामगिरी 1872 में लिखी और 1872 में एक विद्रोह हुआ था पंजाब में। यस, रिप्लाई कीजिए। यस, आई वांट रिप्लाई। यस, कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। ओके। और सत्यशोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की, गुलामगिरी पुस्तक लिखी 72 में। और इसका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य क्या था कि इनका उद्देश्य था ब्राह्मणों और उनके धार्मिक ग्रंथों से, ब्राह्मणों और उनके धार्मिक ग्रंथों से जो है, जो पिछड़े लोग हैं उनको मुक्ति दिलाना। दरअसल वास्तव में क्या है, आपने पढ़ा है ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, और उसमें बताया गया था कि जो जितने भी जाति हैं वो क्या थी, जाति का जो आधार था वो कर्म था। भाई कोई भी सिस्टम चलाने के लिए, कोई भी देश चलाने के लिए, कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता, सिस्टम। तो जो सिस्टम था उसमें क्या था कि कार्य के आधार पर जाति बना दी, तो एक सिस्टम बन गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कुछ जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने क्या काम किया, अपने बच्चों के लिए ये पद सुरक्षित रखने के लिए इसको क्या बना दिया, धीरे धीरे इसको जटिल बना दिया। हालांकि उसमें सभी ब्राह्मणों को जो दोष देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी पिछड़ी जाति के लोगों के लिए बहुत सारे उद्धार के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिनमें महात्मा गांधी भी एक हैं और अनेक हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। खैर, मैं कह रहा था कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने, कुछ लोगों ने क्या काम किया हुआ, अपने बच्चों के लिए पद को सुरक्षित रखने के लिए इसको क्या किया, जटिल बना दिया। धर्म को धीरे धीरे क्या जटिल बना दिया कि हम ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कई बार क्या होते हैं, घरों में पूजा पाठ होते हैं, विवाह होते हैं, मंत्र भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता लगता कि उन्होंने कहा क्या। तो इस जटिलता से मुक्ति दिलाने के लिए इस तरह के आंदोलन चलाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो सभी पता ही है, ये हमारे संविधान निर्माता रहे हैं। जो संविधान सभा है उसके जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष हैं। अलग अलग देशों में जो भी सबसे महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी इसमें शामिल की गई हैं। अलग से और बातें भी शामिल की गई हैं और प्रत्येक वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया, प्रत्येक वर्ग का। तो जो हमारा संविधान है वो सभी बेस्ट है। वो किसने बनाया? यस, सभी लोगों का सहयोग रहा, लेकिन प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समिति थी उन्होंने, और उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की और 27 में क्या गया, बहिष्कृत भारत। 27 में बहिष्कृत भारत और 24 में अखिल भारतीय दलित वर्ग। याद कर लीजिए, 24 में अखिल भारतीय दलित वर्ग, यानी कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे, दलित जो लोग थे, यानी कि दबे कुचले जो लोग थे, उनका एक संगठन बनाया। 27 में बहिष्कृत भारत की स्थापना की। महात्मा गांधी ने क्या हुआ, ये जो दबे कुचले दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, इनके लिए क्या किया, हरिजन, यानी कि भगवान के लोग हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात जो हरिजन जो शब्द था वो भी एक जाति सूचक शब्द हो गया। 1932 में यानी कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीसरा हम पढ़ चुके हैं, और गोलमेज सम्मेलन के बाद पूना पैक्ट हुआ था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? रिप्लाई कीजिए। यस, आई वांट रिप्लाई। किसके बीच? यस, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। एक बार आप भी रिप्लाई कीजिए। 32 में कौन सा संगठन? यस, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, यानी कि जो अस्पृश्यता की जो बीमारी है उसको ठीक करने का एक संघ। और एक और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ध्यान कीजिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की?
महात्मा गांधी ने। लोग अक्सर लगा देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये गलत होगा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। बी आर शिंदे ने 1906 में कौन सा संगठन बना था? यस, मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग बना था और इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड मतलब दबे कुचले लोग, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी बनाई। उसके बाद रामा स्वामी नायकर, जो एक बीमारी थी और दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पहाड़ हो, प्लेन हो, मैदान हो, सभी जगह उस समय बहुत ज्यादा थी, अब नाम मात्र की रह गई है। युवा लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, नाम मात्र की कई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह बची हुई है मेरी। तो जो रामास्वामी नायकर है, इन्होंने दक्षिण भारत में 1925 में एक आंदोलन चलाया, आत्म सम्मान आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट, आत्म सम्मान आंदोलन। तो आत्म सम्मान आंदोलन कब चला? यस, कब चला? 25। आत्म सम्मान आंदोलन कब चला? 25 में चला। यस, किसने चला? रामास्वामी नायकर ने चलाया। और इन्होंने एक नदार आंदोलन भी चलाया तमिलनाडु में। नदार इसका उद्देश्य था नदार जाति के सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देना, यानी कि नदार जाति का उत्थान करना। यानी कि अभी क्या थे? पिछड़ी जाति के लोग थे, दबे कुचले लोग, जो ना तो आर्थिक रूप से सक्षम थे, ना ही शैक्षणिक रूप से सक्षम थे और ना ही सामाजिक रूप से। मुदालियर नायर और चिन्नी, मुदालियर नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुदालियर नायर चिन्नी, वो अक्सर उत्तर भारत में या जो यूपी वाला क्षेत्र है उसमें चीनी को क्या बोलते हैं हम लोग? चीनी को क्या बोलते हैं? चिन्नी। तो चिन्नी याद कर लीजिए। मुदालियर नायर और चिन्नी, इन्होंने क्या हुआ? दक्षिण भारत में 1916 में कौन सा समझौता हुआ था? यस 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 यस, 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। किस किस के बीच? रिप्लाई कीजिए। यस, लखनऊ पैक्ट 1916 में किस किस के बीच? यस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच यूनाइट होने के लिए। ओके, तो जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी बनी। कौन सी? जस्टिस पार्टी। इसका उद्देश्य भी क्या था? अस्पृश्यता को समाप्त करना। के केलप्पण जो थे, उन्होंने कृष्ण पिल्ले और उनके साथ गोपालन भी थे। केलप्पण बहुत महत्वपूर्ण है, केलप्पण को याद कर लीजिए। इन्होंने गुरुवायूर सत्याग्रह चलाया, गुरुवायूर सत्याग्रह, ये भी दक्षिण है। और इसका उद्देश्य जो था गुरुवायूर सत्याग्रह का, वो था दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाना, अब से कुछ समय पहले तक और अभी भी कुछ जगह छिटपुट क्षेत्रों में, दक्षिण में या कुछ पंजाब वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा है कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश देने से रोका जाता है। तो अभी हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के डिसीजन पर या और आंदोलनों के माध्यम से धीरे धीरे जो बीमारी है ये समाप्त हो रही है। ठीक, तो हालांकि जो जितने भी ये, चाहे पुस्तक हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे कोई सोसाइटी बनी हो, चाहे संघ बना हो, सबका एक ही कॉमन उद्देश्य था। वो क्या? यस, समाज में, देश में छुआछूत को, अस्पृश्यता को समाप्त करना। ओके, और जब अंग्रेजों ने हमारे पास शासन किया, हमारे ऊपर शासन किया, तो उस समय ये चीजें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी एक ही पॉलिसी थी क्या? डिवाइड एंड रूल। उन्होंने इसको दूर करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। किसी लोग मुस्लिमों में बांट दिया, सिख में बांट दिया, दलित में बांट दिया, हिंदू में बांट दिया, हिंदू में भी धर्म दल में बांट दिया, धर्म दल में बांट दिया, इस तरह से। तो आइए रिवीजन करते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी 1872 में, जब फूका विद्रोह हुआ। उसका नाम बताइए। यस 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 यस, गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी। यस। और एक समाज की स्थापना की थी। यस, रिप्लाई कीजिए। यस 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 यस, सत्य शोधक समाज। कौन सा? सत्य शोधक समाज। यस। और इसका उद्देश्य था जो ब्राह्मण और उनके धार्मिक ग्रंथ, केवल ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ हम सबके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनको जटिल बना दिया। ओके, तो ब्राह्मणों और जो धार्मिक ग्रंथों में कुछ इस तरह के जो बातें लिखी गई है, जो पिछड़ों को क्या करती हैं? दूर करती है, समाज से जो दूर करती है, तो उससे सुरक्षा दिलाने पर बल दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में एक संस्था बनाई थी बड़ी सी। क्या नाम था उसका? यस, अखिल भारतीय दलित वर्ग कब बनी? 24 में। यस,
बहिष्कृत भारत कब बना? बहिष्कृत भारत संस्था यस 27, बहिष्कृत भारत 27। यस, आगे बढ़ते हैं। हरिजन नाम किसने दिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हरिजन नाम पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, दबे कुचले लोगों को किसने दिया? यस, किसने दिया? यस, महात्मा गांधी ने दिया। ओके, 32 में इन्होंने एक संस्था बनाई, यानी कि गोलमेज सम्मेलन के बाद। उसका नाम बताइए। अखिल भारतीय, यस, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। और हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ याद कर लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, महात्मा गांधी। यस, बी आर शिंदे ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्षिण भारत में रामा स्वामी नायकर, दक्षिण, जैसे यहां हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या महात्मा गांधी थे या ज्योतिबा फुले थे, ऐसे दक्षिण में रामा स्वामी नायकर, मुदालियार नायर, चीनी जैसे नेता थे। तो रामा स्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में एक आंदोलन चला। 25 में नाम बताइए। यस यस यस, सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन, यस, आत्मसम्मान आंदोलन। और नदार आंदोलन। कौन सा? नदार। नदार भी मतलब दबे कुचले, पिछड़ी जाति के लोग। मुदालियार नायर और चीनी, मुदालियार नायर और चीनी। दक्षिण भारत में इन्होंने 16 में यानी कि कौन सा समझौता हुआ? यस, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट। कौन सी पार्टी बनाई इन्होंने? यस, नाम बताइए। यस 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 यस, जस्टिस पार्टी। कौन सी? जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। किलप्पण ने क्या किया? किलप्पण ने, और उसके किलप्पण के साथ थे कृष्ण पिल्ले गोपालन। तो किलप्पण है तो गुरुवायूर सत्याग्रह चला। और इसका उद्देश्य क्या था? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, गुरुवायूर सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? यस, दलितों को मंदिरों में प्रवेश कराना। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हाँ, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जब आप ये सब बातें जानते हो, समझदार भी हो, तो कहीं ना कहीं हम सभी का कर्तव्य भी है, जो बीमारी है छुआछूत वाली, अस्पृश्यता वाली, अगर भारत को यूनाइट करना है, भारत को एक रखना है, तो अगर हमें यूनाइट रहना है, तो ये बीमारी को हमें भी धीरे धीरे समाप्त करना पड़ेगा। हालांकि हम में से अधिकांश लोग इस तरह की कोई भावना नहीं रखते, लेकिन हमारा कर्तव्य है और लोगों को भी समझाना। हाँ, एक बात और मेरे को आपसे कहनी थी। देखिए, आपके विकास में, आपके उत्थान में, आपके सक्सेस में, आपके सफलता में सबसे बड़ा, आपकी समृद्धि में सबसे बड़ा जो रुकावट है, सबसे बड़ा जो अवरोध है, सबसे बड़ा जो बैरियर है, वो क्या है? वो कौन है? यस, बताइए, रिप्लाई कीजिए। यस, कौन है? बताइए। यस यस, आप खुद हैं। सुबह उठने से, अगर पढ़ने के लिए सुबह उठना है, तो कौन रोकता है आपको? कौन रोकता है? यस, आप खुद रोकते हैं। नहीं यार, नींद आ रही है, 5 मिनट और सो लेते हैं। 5 मिनट की जगह हो गया वो 1 घंटा, और फिर अबे यार, फिर क्या बोलते हैं? अबे यार, शिट या ओ शिट। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा अवरोध कौन है? आप बोर हो गए कुछ काम करते करते, चलो ठीक है मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल सिर्फ 5-10 मिनट के लिए देख लेते हैं, लेकिन पता ये लगेगा ही नहीं आपके क्या 1-2 घंटा खराब हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी हैबिट बनी है। एक्चुअली हम लोगों की हैबिट बनी हुई है, और धीरे धीरे टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो महत्वपूर्ण एज है हमारी, जो पढ़ने की एज है, वो धीरे धीरे वो सारा महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर देते हैं। ध्यान रखिए, जो आपकी एज है 25 या 30 साल तक, और विशेष रूप से शादी के विवाह से पहले तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं, अपनी फैमिली का फ्यूचर बना सकते हैं, अपने समाज का फ्यूचर बना सकते हैं, अपने समाज को सपोर्ट कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब आप ही मजबूत नहीं रहेंगे, समृद्ध नहीं रहेंगे, तो क्या सपोर्ट करोगे? किसकी सपोर्ट करोगे? किसको समझाओगे? क्या देश सेवा करोगे? तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने समय की गंभीरता को समझें और गंभीरता पूर्वक अपने जो विकास है, अपनी जो सफलता है, उसके लिए सीरियसली एफर्ट करें, अपना शेड्यूल बनाकर काम करें। तो यही मेरा कहना था, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, और आप इसको अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इंप्लीमेंट भी करेंगे।
तो इसी के साथ नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट हिस्से के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।